महाराष्ट्र में एक तरफ देखे तो जो है भर्ती प्रक्रिया निकल नहीं रही है और निकलती तो बड़े मुश्किल से जो है नौकरी लगती है। गोंदिया जिले के जिला परिषद अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत सातगांव अंतर्गत जो है मददनीश की भर्ती निकली थी। यहाँ साकरी टोला वाले ने नहीं, सातगांव वाले ने भी लगभग फॉर्म भरे और उनको जो है नियुक्ति के बेस पर जो है उनको नियुक्ति दी गई है। क्या दस्तावेज हमने देखे तो जो आधार कार्ड कई सातगांव का दिख रहा है, कई साकरी टोला का दिख रहा है। उसी तरह जो है ग्राम पंचायत से सरपंच वगैरह जो है पुलिस पटेल जो प्रमाण पत्र देते हैं, वो प्रमाण पत्र में भी अगर कोई सातगांव का है तो उसको साकरी टोला का प्रमाण पत्र कैसे दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो मैं अभी ग्राम पंचायत सातगांव में हूँ, यहाँ सरपंच साहब हमारे साथ में है। एक प्रमाण पत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक प्रमाण पत्र दिख रहा है, वो दिख रहा है इसमें कि आपने जो दिए है प्रमाण पत्र, तो वो साकरी टोला की रहवासी के 8/4/2024 का पत्र दिख रहा है। तो जिस समय आपने पत्र दिया था तो उस समय जैसे आधार कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, वो चीज देखते नहीं क्या आप लोग? इसमें क्या दिया था आपने? ती काही PM विश्वकर्माच्या फॉर्म भरासाठी ती इथे रहिवासी दाखल्यासाठी आली होती आणि तो PM विश्वकर्माच्या फॉर्म भरण्यासाठी मी तात्पुरती रहिवासी आहे असा दाखला देण्यात आला होता। तो जब मददनीश की भर्ती निकली तो यह आपने जैसे 8/4 को दिए थे, जो भी उनको काम रहेगा, पर भर्ती निकली 6वें-7वें महीने में, तो उस समय सर ये प्रमाण पत्र उन्होंने जोड़ा नहीं और बाद में जब उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि मुझे नौकरी नहीं मिली, बाद में ये दिखाया, तो क्या कारण हो सकता है इसका, इसके पीछे का? त्यांना अगोदर रहिवासी दाखला देण्यात आला नव्हता। PM विश्वकर्माचे नाव करून त्यांनी हा ग्रामपंचायतला धोका दिलेला आहे। सीडीपीओ जो होता है सालेकसा का, उसका एक पत्र दिख रहा है कि ये प्रमाण पत्र मतलब ये रहवासी है या नहीं है, तो उस समय आपने किस प्रकार के लिखित में दिए थे, क्या जानकारी है? त्यांच्या 3-4 वर्षा अगोदर लग्न होऊन ती मुलगी बाहेर गेलेली आहे। मी इथं चौकशी केलो आणि सर्वांनी हेच सांगितलं की 3-4 वर्षाच्या पूर्वी त्यांच्या भळंगा या गावी विवाह झाला आणि ते तिथं राहते, पण तिच्या पतीसोबत पटत नसेल, काही असेल म्हणून 2-3 वर्षापासून इथं राहत होती ते। सर, अभी जैसे आपने बोला कि वो रहती नहीं, फिर जिला परिषद के मुख्य अधिकारी ने पत्र दिया पटवारी पुलिस पटेल सचिव को कि आप सहानिशा करो ये रहती है नहीं रहती, उन्होंने दिखा दिया कि यह गांव में ही रहती गई के, तो इसे हम क्या समझे और जनता क्या समझे? ते लग्न होऊनच ते बाहेर गावी गेली, ते आता त्यांची पटत नाही म्हणून ते 2-3 वर्षात तात्पुरती इथं म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात ते इथं राहते। लग्न होऊन बाहेर गेली म्हणजे इथली रहिवासी नाहीच ते। सर, अभी उस बेस पे उनको नौकरी मिली है और जो आपके गांव में जो स्थायी इतने साल से रहते हैं उनको नौकरी मिली थी, 3-4 महीने नौकरी करने के बाद जो है उसको अपात्र घोषित किया गया है, तो शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे जांच पड़ताल के लिए? गायत्री गौरव कोळापे यांच्यावर अन्याय झालेला आहे आणि त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात आली पाहिजे शासनाला। सर, जो है ग्राम पंचायत में ठराव वगैरह किस प्रकार के पारित होंगे? कभी कभी कुछ रहते नहीं, उनको भी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, मतलब इस हिसाब से बोल रहे थे, जो दस्तावेज दिख रहे हैं अभी किस प्रकार के ठराव आप लोग मंजूर कराएंगे ग्राम पंचायत जो भी सभा वगैरह होंगी? आता मी त्यांच्याकडे एक पत्र देतो, जो ओरिजिनल आहे दाखला देण्यात आलेला आहे, ओरिजिनल मी मागवतो, ते झेरॉक्स आहे, आता ते समजून येत नाही। उसी तरह यहाँ उप सरपंच मैडम है, उनसे भी जानेंगे। मैडम, ये बताइए, यहाँ पे जो सर ने प्रमाण पत्र दिए, बताया कि स्थायी वो है ही नहीं कह के, तो आपने जो सर ने नाम बताए उस प्रकार की कोई महिला वगैरह आपके गांव में रहती थी क्या? नहीं, मैं नहीं जानती उनको। तो इस प्रकार के गाँव के में जो रहते हैं उनको इस बेस पे नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ लोग बाहर गाँव के आके यहाँ स्थायी हो रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे कि जांच पड़ताल करने के बाद ही नौकरी दे, क्या गुहार लगाएंगे आप? ये जांच पड़ताल करने का जो अपने गांव के हैं उनको ही नौकरी दी जाए, बाहर वालों को नहीं दी जाए। तो देखिए, उप सरपंच मैडम थी, सरपंच सर थे यहाँ पे, उन्होंने जिस प्रकार बताया तो जो भर्ती निकली गई थी तो साकरी टोला गांव जो है मौसूल गांव में आता है, उन्होंने फॉर्म भरना था, पर जिस हिसाब से आधार कार्ड में सातगांव दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म कैसी भरा, उन्होंने फॉर्म भरने के बाद वो रिजेक्ट फॉर्म क्यों नहीं हुए, वो जो है सीडीपीओ जिन्होंने रिजेक्ट क्यों नहीं किया और उन्होंने 1 नंबर पे किया, जबकि जो 2 नंबर पे थे उन्होंने शिकायत दर्ज की कि यह जो महिला है गांव में रहती नहीं है, उनकी शादी हो गई थी, तो उनको अपात्र करने के बाद जो है जो 2 नंबर पे थे उनको नौकरी दी गई। 3-4 महीने नौकरी करने के बाद 1 नंबर की महिला को जिनको अपात्र की गई थी उन्होंने मुख्य अधिकारी को शिकायत की। शिकायत करने के बाद उसकी जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल में जो है सरपंच का जो दाखला था उसको मान्य नहीं किया गया। जो पुलिस पटेल सचिव और जो है तलाटी को मुख्य अधिकारी ने एक पत्र दिया कि आप जो है ये महिला गांव में रहती ही नहीं रहती, जांच कीजिए।
वो जांच किस बेस पे हुई आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो महिला वहां पे रहती है उसके आजू बाजू के लोगों को पूछताछ की गई, उन्होंने कहा कि ये महिला यहाँ रहती है, उस बेस का अहवाल तैयार किया गया, उस बेस पे अहवाल तैयार होने के बाद जो है उसको नियुक्ति मिली और 3-4 महीने जिस महिला ने नौकरी की गई, जो यहाँ की स्थायी है, उसको जो अपात्र कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की बॉडी होती है, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, सभी सदस्य मेंबर होते हैं, उनको क्यों नहीं तलाठी, पुलिस पटेल और सचिव साहब ने पूछा? ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। और गांव में जो महिला रहती है, नहीं रहती, उसकी सहानिशा किस तरह करेगा? आधार कार्ड में अगर सातगांव दिख रहा है तो सातगांव वाले फॉर्म भरेंगे, साकरी टोला दिख रहा है तो साकरी टोला वाले पर, आधार कार्ड में सातगांव दिख रहा है तो साकरी टोला मददनीश की जो पोस्ट निकली थी उन्होंने कैसे भरे? अपात्र क्यों नहीं हुए? ऐसा एक सवाल मुख्य रूप से खड़ा किया जा रहा है। जब खजरी ग्राम पंचायत के सरपंच भी लिख के देते कि 3-4 साल से वो रहती नहीं है, कभी बोलते उनका घर है, आशा सेविका जो रहती है वहां पे उनके बच्चे का एडमिशन दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी अभी उन्होंने एडमिशन यहाँ से खारिज किया गया। तो सही में वो महिला जो जिनको पात्र किया गया है, जो नौकरी मददनीश की यहाँ पे कर रहे हैं, वो महिला कहाँ की है? खजरी की है, सातगांव साकरी टोला की है, क्या कहाँ की? ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। जबकि आधार कार्ड लिख रहे हम लोग तो लग 10-10, 15-15 दिन में जो है उसका जो है एड्रेस चेंज किया गया है। तो इस प्रकार के आधार कार्ड में भी एड्रेस चेंज कैसे करते हैं? कैसे आधार कार्ड में एड्रेस में चेंज करने के बाद उनको दाखला दे रहे, नहीं दे रहे, किस प्रकार के वहां पे दस्तावेज जोड़ रहे हैं? ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। जबकि पूरी प्रोसीडिंग होने के बाद, यादी सबमिट होने के बाद, पात्र होने के बाद, उसके बाद अगर कोई दस्तावेज जोड़ते हैं कि यह दस्तावेज हमारे पास है, उसके बाद उनको अगर नौकरी देते हैं तो क्या मतलब है? तारीख जो रहती है लास्ट कि यह तारीख तक दस्तावेज सबमिट करना है, यह तारीख तक यादी जो घोषित करना है, उसके बाद भी अगर कोई दस्तावेज जोड़ते और उस बेस पे उनको नौकरी देते हैं तो सामान्य वर्ग के जो लोग फॉर्म भरते हैं वो कैसे करेंगे? क्योंकि जिस तारीख तक उसका जो जाहिरात होती है उस तारीख तक ही दस्तावेज जमा करना होता है, पर वो तारीख तक दस्तावेज जमा करने के बाद, वो दस्तावेज रिजेक्ट होने के बाद में तारीख नहीं रहने के बाद भी जो है अपील करने के बाद दस्तावेज जोड़े गए और उस दस्तावेज के बेस पे क्या नौकरी दी गई ही? ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब खबर प्रकाश होने के बाद मुख्य अधिकारी, यहाँ के सरपंच, सचिव, पुलिस पटेल, पटवारी किस प्रकार के है एक्शन लेते हैं और वो महिला को जो प्रमाण पत्र इन्होंने दिए थे उसकी सही में जांच होती है, नहीं होती, और जो महिला के साथ अभी लगभग अपात्र घोषित किए गए हैं उनके साथ है न्याय मिलता है, नहीं मिलता, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, साकरी टोला, आमगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।